एक घर में मैंने देखा, वहां चूहे पकड़ने की अलग टेक्निक उन्होंने अपना रखी थी। एक चिपकने वाला पदार्थ लगा रखा था एक जगह पर, और वहां पर कुछ रोटी और दाने डाल रखे थे। तो चूहे महाराज आए और चिपक गए। बहुत कोशिश की चूहे ने, पर वो इतना मजबूत उसमें गोंद होती है या जो भी पदार्थ होता है चिपकने वाला, निकलता नहीं। चूहा चिपक के ना, फिर यदि कोई ना निकाले तो मर ही जाएगा, चिपका चिपका। तो चूहा जो है ना, वो चिपक जाता है। किसके चक्कर में गया था? खाने गया था। खाया पिया तो कुछ नहीं, चिपक और गया। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को चूहा मान लीजिए, और पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, ये वही चिपकने वाला पदार्थ मान लीजिए। आदमी ऐसे चिपकता है पैसों से, परिवार से, विषयों से, कि फिर चिपका हुआ ना, फिर वो चिपकने के बाद किसनी कोशिश करे, निकलता नहीं। यही तो माया है। पकड़ ले तो फिर कोई निकलता नहीं, फिर उसका अंत ही होगा। इसलिए साधु संत कहते हैं, कथा ऐसी सुनो, मन ऐसे लगाओ भगवान में कि ये संसार की माया आपका बाल भी बांका ना कर सके। देखो, पैसा कमाना बुरा नहीं है, परिवार बसाना बुरा नहीं है, चिपकना बुरा है। चिपकने का मतलब है आसक्त होना। आसक्ति, जो आ तो सकती है पर जा नहीं सकती, वो है आसक्ति। आसक्ति मीन्स बूढ़े बूढ़े लोग ना, देखो ना, पैसों से ऐसे चिपके रहते हैं। सर हिल रहा है, लाठी उठाने की हिम्मत नहीं बची, पर चाबियों का गुच्छा भी रखता है अपने पास, चाहे स्त्री और पुरुष। बूढ़े आदमी को ना चाबियों से बड़ी मोहब्बत होती है, चाबियां नहीं छूटती। और हम ये भी नहीं कहते कि छोड़ दो, हम छोड़ने का नहीं कहते कुछ, पकड़े रहो, पर पकड़ने में भी ऐसे वाला ऐसे पकड़ो कि पकड़ के भी ना पकड़े जैसा। संसार में रहो, कैसे रहकर भी मत रहो। ये कैसे पॉसिबल है, मैं आप उपाय बताऊंगा आज आपको। संसार में कमल जैसे पानी में रहकर भी पानी से अलग है। कमल जैसे जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग है। उसी तरह संसार में रहते हुए भी आपको संसार से अलग रहना है, काम करते हुए भी काम से अलग रहना है, परिवार में रहते हुए भी परिवार से अलग रहना संभव है। कैसे? उदाहरण समझिए। मई, आप चाय पीती हो? मई, आप पीती हो? नहीं। कब से नहीं पी रही हो चाय? बहुत दिन हो गए कि महीने हो गए कि साल हो गए? आप चाय पीते हैं? आप पीते हो दादाजी चाय? हम चाय नहीं पीते। अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, इस पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम चाय नहीं पीते, पर कोई हमें बड़े प्रेम और श्रद्धा से पिला दे तो हम किसी के प्रेम को ठुकराते भी नहीं है, पी लेते हैं। अब बताओ कि हम चाय पीते हैं कि नहीं? हम चाय नहीं पीते, महीनों तक नहीं पीते, सालों तक नहीं पीते, पर कोई प्रेम से पिवाए, किसी के घर गए और किसी ने प्रेम से कहा कि जरा से पी लो, तो सामने वाले के सम्मान को रखने के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसके मान के लिए थोड़ी सी 2 घूंट पी लेते हैं। अब बताओ कि हम चाय पीते हैं कि नहीं? इसको चाय पीना कहेंगे कि नहीं कहेंगे?
आप चाय नहीं पीते, पर कोई आपका फ्रेंड, आपका दोस्त आपको पिवाए एक घूंट चाय, तो आप उसके सम्मान को रखने के लिए, सम्मान के लिए पी लेते हैं, उसके लिए, उसकी खुशी के लिए। तो आप चाय पीते हैं या नहीं? बोलो जोर से। नहीं। इसमें यही होगा कि आप चाय नहीं पीते, क्योंकि पिए थे तो अपनी इच्छा से नहीं पिए थे, सामने वाले की श्रद्धा से पिए थे, उसके प्रेम के कारण पिए थे। भगवान छिलके खाते नहीं है, पर विदुरानी ने छिलके खवाए तो उसके प्रेम के कारण भगवान ने खाए। इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम भी छिलकों का भोग लगाओगे। क्यों जी? भगवान छिलके खाते नहीं है, पर विदुरानी के, माता शबरी के, हाँ, विदुरानी के प्रेम के कारण उन्होंने छिलकों का भोग लगाया। हम चाय पीते नहीं हैं, सामने वाले के सम्मान के लिए पी लेते हैं, उसके प्रेम के कारण पी लेते हैं। उसी तरह आप लोग संसार में रहो, काम करो, पैसा कमाओ, पर सब कुछ चाय पीता हुआ भी चाय नहीं पीने के बराबर है, क्योंकि आपका उसमें मन ही नहीं है। पैसा कमाओ, पर पैसा कमाते हुए भी पैसे में मन ना लगाओ। परिवार में रहो, परिवार में रहते हुए भी परिवार में मन ना लगाओ। ये आपका ऐसा होगा कि करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, रहते हुए भी नहीं रह रहे हैं। काम करते हुए मन भगवान में लगा रहे हैं। समझ रहे हैं? आप लोग क्या करते हैं? आप लोग ये करते हैं, किसी ने चाय दी, नहीं नहीं हम चाय नहीं पीते, नहीं हम चाय नहीं पीते, वो घर में ठूंसते रहते हैं। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए, नहीं जी नहीं पीते हम, और घर में पीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोलो हाँ या ना? तो समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं। अब बताइए, एक वो है जो घर में तो पीता है पर बाहर नहीं पीता, और एक वो है जो घर में नहीं पीता, बाहर किसी के प्रेम के कारण चाय पी लेता है। तो संसार में ऐसे ही रहो कि आप जो भी कर रहे हैं वो अपने मन से नहीं, क्योंकि मन भगवान में लगाओ। जो भी करो वो कर्म करो। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, कर्म करने में मन मत लगा, मन तो मेरे चरणों में लगा। चरणों में मन लगे, भगवान के चरणों में, और कर्म करो संसार का, तो व्यवस्थाएं बनी रहेंगी। अब आप क्या करते हैं? काम भी करते हैं और मन भी। लोग कहते हैं मन लगा के काम करो, लोग कहते हैं मन लगा के काम करो। ये बात सही है या गलत है? काम मन लगा के करना चाहिए कि नहीं? नहीं, काम करो, काम करो, मन भगवान में लगा के रखो, काम करो। अब आप कहेंगे कैसे हो सकता है? मैं इसका भी समाधान आपको दे दूंगा। उदाहरण समझो, सुनो। एक मां काम करती है, रोटी बनाती है, लेकिन रोटी बनाती हुई यदि उस मां का बेटा परदेश में हो तो वो काम करती हुई अपने बेटे को याद करती है कि नहीं? मन उसका कहाँ रखा है? बेटे में। और काम क्या कर रही है? रोटी बनाने का। तो पॉसिबल हुआ कि नहीं? मन से तो बेटे को याद कर रही है एक पत्नी, मन से अपने पति को याद कर रही है, पर काम बराबर कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? तो मन लगा के काम करो, ये बात गलत है। काम करो, कर्म करो, काम करो, पर मन भगवान में लगा के रखो। जैसे माँ
काम करते हुए मन बेटे में लगा सकती है, तो आप काम करते हुए मन भगवान में नहीं लगा सकते। यही तो जीवन की सही सोच है। काम करिए पर मन भगवान में लगा रहे। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान में मन लगाना ही भगवान की भक्ति है। केवल फूल चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, ये सब फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता, इसकी जरूरत ही नहीं। आपका मन कहां है? आप मंदिर कितनी बार जाते हैं, आप कितने पुष्प चढ़ाते हैं, ये मायने नहीं रखता। आपका मन कितनी देर के लिए लगता है भगवान में, ये मायने रखता है। आपका मन कितनी देर के लिए, आपका शरीर कितनी बार मंदिर जाता है और आपका मन कितनी बार भगवान में लगता है, दोनों बातें अलग अलग। तो भगवान के मंदिर शरीर से जाना सही है या मन लगाना सही है? तो मन कहां लगाना है? जोर से। और शरीर से कर्म क्या करना है? कर्म संसार का करो, जो भी काम है आपका। खेती है तो खेती करो, शरीर से करो। काम शरीर से होता है, काम बोलो शरीर से होता है। शरीर और मन ये एक ही है कि अलग अलग है? जोर से बताओ। शरीर और मन ये एक ही तत्व है या अलग अलग? मैया, शरीर और मन एक है कि अलग है? ये मैया बताएंगे। ये मैया बताओ, बताओ मेरी माँ। एक ही है ना? कैसे एक? बताओ। शरीर और मन। आपका मन कहाँ है? तो अलग हो गया ना मन। यहां बता रही हूं इस तरफ, मैया बताएंगी, पीली मैया। शरीर और मन एक ही है कि अलग अलग है? दो। अच्छा, ये पीली मैया, सेकंड पीली। बोलो मेरी माँ, शरीर और मन एक है कि दो हैं, अलग अलग है? बोलो, एक ही है। अच्छा, तो अब बताओ, एक मैया कह रही एक है, एक मैया कह रही, तो हम क्या माने? जब बताओ सब जल्दी से। शरीर अलग होता है और मन दोनों अलग अलग है। शरीर लगा है काम में, जरूरी नहीं है कि मन भी लगा हो। मन कहीं और भी चंचल हो सकता है, कहीं और भी वर्क कर सकता है, कहीं और भी भटक सकता है। इसलिए शरीर अलग है। और तो शरीर से करना है संसार के काम और मन से करना है प्रभु का ध्यान। हिसाब बराबर। बहुत ज्यादा उलझन नहीं है, उलझन अज्ञानवश बनती है। बिल्कुल सीधा फंडा है। तन और मन अलग है। यदि एक होता तो अलग अलग कहने की क्या जरूरत थी? हम लोग गाते हैं तन भी तेरा मन भी। यदि तन और मन एक ही थे तो अलग अलग कहने की क्या जरूरत थी? तन कह दिया था तो तन हो गया था। फिर इसको अलग कहा, तन भी तेरा मन भी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो तन भी अलग हुआ। और इसलिए तो कहता हूँ, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मैया को सोते से धीरे से जगाते रहो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते। काम खूब करो पर मन सदा भगवान के चिंतन में खोया रहे। श्रीमन नारायण श्रीमन। हम शरीर से कहीं हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या अर्थ है शरीर का?
हम तन से कहाँ हैं, फर्क नहीं पड़ता, हम मन से कहाँ है ना मेरी माँ। हम किससे कहाँ हैं मेरी माँ, हम शरीर से कहीं भी हों, जंगल में हों, घर में हों, पर मन से यदि वृंदावन में है, मन से हरिद्वार में है, मन से प्रभु के चरणों में है, तो श्रेष्ठ वही है ना। शरीर का होना श्रेष्ठ नहीं है, मन का होना श्रेष्ठ। इसलिए बड़े बड़े संत जन कहते हैं, रे मन तू सत्संग कर छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। मन के मारे मन के हारे हार है, पूरी कहानी मन की, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन मन मन। हम लोग कहते ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझा उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझा जितना इसे समझा उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, जितना समझाएं उतना। इसलिए आप लोग समझ लो, उलझे हुए मन को सुलझा लो और तन से कुछ भी करो, पर मन से सदा भगवान के चरणों में रहो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं।